Let us complete the present chapter. Respiration is necessary for all living organisms. सांस जैसे हम श्वसन करते हैं ना, वो सभी जीवों के लिए जरूरी है. It is through respiration that the body finally obtains energy from food it takes. तो जब हम भोजन करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से उसको जो है बर्न किया जाता है और एनर्जी मिलती है. Some animals may have different mechanism for exchange of gases while is a part of respiration process. अलग अलग जीवों में ये अलग अलग तरीका होता है. मैकेनिज्म या उसका जो तौर तरीका है वो अलग अलग होता है गैसेस को एक्सचेंज करने का, यानी इनहेल करने का और एग्जिट करने का. विच इज ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. जैसे कीड़े हैं वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं. फिश वी हैव लर्नड हैविंग गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. मछलियां जो हैं वो गिल्स गलफड़ों से सांस लेती हैं. द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजोल्व इन वाटर. तो जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है समुद्रों में, वो उससे एब्जॉर्ब करते हैं. डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर. क्या पौधे भी रिस्पायर करते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स. तो गैसेस का एक्सचेंज उनके पत्तों द्वारा होता है. द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर्स इन देम. तो जो छोटे छोटे होल होते हैं ना पत्तों के अंदर, उससे वो गैसेस अंदर लेते हैं. एंड यूज द ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं. दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर. तो वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं. वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम, वेरीज रेस्पायरेशन इन दैम टेक्स प्लेस डे एंड नाइट. तो रिस्पायरेशन तो दिन रात चलती रहती है, लेकिन रात के दिन के समय वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के बाद निकलती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और भोजन बनाते हैं. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रिस्पायरेशन. तो जो वो ऑक्सीजन को लेते हैं सांस लेने के लिए, उससे कहीं ज्यादा वो ऑक्सीजन को एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं, जो बनती है जब उसके फूड तैयार करते हैं. डू ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. तो स्टिमुली होता है फील करना, कि अगर हम किसी पेड़ पौधे के हाथ लगाएं तो उसमें कुछ फीलिंग होती है और वो कुछ एक्शन करता है, तो उसको स्टिमुली बोलते हैं. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न. अगर कोई कांटा वगैरह है उस पर आपका स्टेप गिर जाए तो आप क्या करते हो. वाइल वॉकिंग बेयर फुटेड. जब नंगे पैर चलते हैं. हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. जब आप अपना जो फेवरेट भोजन है उसके बारे में सोचते हो तो क्या होता है. यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ए ब्राइट सनलाइट. आप एकदम अंधेरे से एकदम धूप में निकल आते हो, तेज धूप में, तो क्या होता है. व्हाट हैपन्स, योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट. आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं. दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स. तो एकदम जो ब्राइट सराउंडिंग आ जाए तो पलकें झपकने लगती हैं. Your favorite food, bright light and a thorn. In the above situations are some examples of changing in your surroundings. तो आपके आसपास में जो चेंज होती है ना, वो हैं ये. All of us respond immediately to such changes. हमारा शरीर एकदम रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है ऐसी चीजों में. कांटा लग जाए तो एकदम पैर उठ जाता है, धूप में निकलते तो आंखें बंद होने लगती हैं. तो इस तरह चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली. तो जो स्टिमुली है ये यही चेंजेस हैं जो हम एकदम करते हैं. डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. क्या दूसरे भी जीव ऐसे करते हैं. ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन द फूड इज सर्व्ड टू देम. जब उनको भोजन दिया जाता है तो उनका जो व्यवहार है वो देखिए. डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड. भोजन दिखते ही वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं. जैसे कुत्ते पे रोटी डालो पूछ हिलाने लगता है, एक्टिव हो जाता है, दौड़ पड़ता है रोटी की तरफ. इस तरह When you move towards a bird, what does it do? एकदम पक्षी की तरफ जाते हो तो वो क्या करता है, भय खा के उड़ने लगता है. Wild animals run away when bright light is flashed toward them. जब तेज लाइट उनकी तरफ फेंकी जाए तो विल्ड एनिमल भाग जाते हैं. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if light in the kitchen is switched on at night. जैसे लाइट जलाएं रसोई के अंदर तो जो कॉकरोचेज वगैरह हैं वो भागने लगते हैं वहां से. कैन यू गैस सम और एग्जाम्पल. तो क्या आप और एग्जाम्पल के बारे में गैस कर सकते हो स्टिमुली के बारे में. डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. क्या पौधे भी ऐसा करते हैं. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम
ओनली एट नाइट। कई पौधों के जो फूल है वो रात को ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ताकि आप पौधे भी करते हैं तो आपने देखा कि कुछ पौधों के जो फूल है रात को खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट, कुछ में ऐसा आता है कि सूर्य अस्त होते ही वो वो बंद हो जाते हैं फूल। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नोट, तो मिमोसा जो है जिसको हम कहते हैं टच मी नोट, मुझे मत छुओ, इसलिए कहते हैं कि जैसे ही हम उसको टच करते हैं लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम, तो वो फोल्ड हो जाते हैं उसके पत्ते। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स चेंजेस इन सराउंडिंग्स, तो ये कुछ उदाहरण थे। एक्टिविटी है कि भाई आप प्लेस ए पोटेड प्लांट इन रूम ए लिटिल अवे फ्रॉम ए विंडो थ्रो विच सनलाइट इंटरेस्ट, यानी एक हम गमले में पौधा रखेंगे कमरे के अंदर और विंडो से दूर रखेंगे, यानी खिड़कियों को बंद कर देंगे। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर ए 2 डे, कुछ दिन तक उसमें हम पानी डालते रहेंगे। डज द प्लांट ग्रो अप राइट, क्या वो ऊपर की तरफ बढ़ता है? लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, क्या बाहर की वालों की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता है? नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, तो उसकी डायरेक्शन नोट कीजिए जिधर वो मुड़ जाता है, बेंड कर देता है। इज नोट ग्रोइंग अप राइट, डू यू थिंक दिस इज मे बी ए रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, तो क्या ये भी एक स्टिमुली है कि वो जो खिड़की से दूर रखोगे तो खिड़की की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि खिड़की की तरफ से सनलाइट आती है या लाइट आती है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, इसलिए सभी जो थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन, अब एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि जो हम हमारे पास भोजन हजम करने के बाद जो फालतू के पदार्थ है ना वो शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उसको हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रियली यूज्ड, ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, तो सारा का सारा भोजन यूज नहीं होता, कुछ ही हिस्सा होता है। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, बाकी का भोजन का क्या होता है? दिस हैज टू बी रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्ट, तो ये वेस्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और बॉडी आल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस, और दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ वेस्ट बनते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ दीज वेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रेशन, तो जो ये गेट रीड इसका छुटकारा पाना इन वेस्ट से, इसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रेट, क्या पौधों में भी होता है? यस दे डू, हाँ वे करते हैं। अवेयर मैकेनिज्म इन प्लांट आर ए लिटल डिफरेंट, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं कुछ अलग हैं। सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल डू गेट प्रोड्यूस इन प्लांट एज वेस्ट, तो पौधों के अंदर भी कुछ मटेरियल ऐसी बनती हैं। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन ए वे दैट दे डोंट हार्म द प्लांट एज ए होल, तो वो पौधे को तो पूरा हार्म नहीं करती, तो वो इस तरह से वो वेस्ट को स्टोर करते हैं या बाहर निकालते हैं। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोड्यूस एज सिक्रेशन, कुछ पौधों में वो एक रस निकलते हैं उसके रूप में बाहर निकालते हैं। एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो सभी जीवित चीजों में एक्सक्रेशन भी है, ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है, यानी सभी में होता है। आगे है ऑल लिविंग थिंग्स इज रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, क्या सब में जनन होता है, यानी जन्म देते हैं बच्चों को। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, कबूतर के घोंसले देखे होंगे। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, और वहां पे वो अंडे देते हैं। सम ऑफ द एग्स में हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दीज, तो जब वो पूरे हो जाते हैं तो अंडे टूट जाते हैं और उसमें से बच्चे बाहर निकल आते हैं, तो इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, तो तरीके अलग अलग होते हैं लेकिन सब एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ में अंडों के द्वारा होते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, पौधों में भी रिप्रोडक्शन होता है। लाइक एनिमल्स प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अलग अलग तरीके पौधों में अलग अलग होता है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कईयों में बीजों के द्वारा होता है, यानी बीज बोते हैं नया पौधा उगाता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, तो पौधों से सीड्स मिलते हैं हमें। आगे है लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर विच, यहां से लेते हैं, विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो बीज हैं वो जर्मिनेट करते हैं और नया पौधा बन जाता है। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, कुछ पौधों में बीजों के अलावा भी जो है रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट ऑफ पोटैटो विद ए बड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, की एक टहनी ले लेते हैं पोटैटो की और उसको बो देते हैं तो नया पौधा उग जाता है।
प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रो कटिंग्स, कुछ कटिंग के द्वारा भी होता है। डोंट बी डिसपॉइंटेड इफ यूर कटिंग्स डज नॉट ग्रो, कटिंग अगर नहीं होती है तो डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं उगती है तो। नहीं उगती है तो माली से बात करेंगे किसी से। ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स, ताकि हम उसकी क्या और केयर करें कि वो पौधे में बदल जाए। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, तो अपने जैसा ही प्रकार का वो पौधा बना देते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो अलग अलग तरीके होते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, क्या सभी चीजें चलती हैं? तो इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द वेरियस वेज इन एनिमल मूव्स, तो अलग अलग तरीके बताए थे जिसमें एनिमल्स मूव करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो अदर बॉडी मूवमेंट, तो दूसरे बॉडी मूवमेंट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, डू दे आल्सो मूव, पौधे भी क्या मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सोइल सो दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो पौधे तो नहीं एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन वहां पे हिलते रहते हैं। अवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल एंड फूड सिंथेसाइड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर, लेकिन जो वो भोजन वगैरह लेते हैं ना, नीचे से पानी लेते हैं, मिनरल लेते हैं, वो मूव करते हैं उसके अंदर, लेकिन प्लांट अपने आप में जगह नहीं बदलता। हैव यू नोटिस्ड एनी काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, क्या दूसरे मूवमेंट होते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, जैसे फूल का खिलना और बंद हो जाना, ये भी मूवमेंट है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली, और जो प्लांट्स हैं वो पौधों में उनकी तरफ उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है पौधों में? वी आल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स नॉन लिविंग थिंग्स तो मूव करती है, जैसे बस है, कार है, पेपर के पीस हैं, क्लाउड्स हैं, बादल हैं, और इस प्रकार ये चीजें तो मूव करती हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, क्या इस इनके मूवमेंट में और जो जीवित चीजें उनके मूवमेंट में कोई अंतर है? देयर इज सच ए वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यस वी हैव डिस्कस्ड, तो सभी जो जीव होते हैं वो अनेक उनके कॉमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक या गुण होते हैं सब में। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई, और एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो जीवित चीज वो मरेगी नहीं। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, ऑर्गेनिज्म टाइप कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हालांकि जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, लेकिन उनका प्रकार जो है वो हजारों सालों तक जीवित रहता है। इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यदि उनमें जनन होता है। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज ए रिप्रोडक्शन, तो अगर रिप्रोडक्शन है तो ही आदमी का वजूद यहाँ पे रहता है, अगर नहीं है रिप्रोडक्शन तो वजूद भी खत्म हो जाता है। वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे ऑल नीड फूड, रिस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या दूसरी भी चीजें जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे गुण होते हैं, जैसे कार, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड वाटर इन रिवर मूव, तो ये चीजें चलती रहती हैं, गाड़ी वगैरह। द मून मूव्स इन द स्काई, चांद भी चलता रहता है। ए क्लाउड ग्रोज इन साइज, क्लाउड बढ़ते रहते हैं। कैन सच थिंग्स वी कॉल लिविंग, क्या इनको लिविंग कहेंगे हम? वी आस्क आवरसेल्व्स, डू दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो क्योंकि हम इनको नहीं कह सकते जीवित चीज, क्योंकि इनमें अलग तरीके की जो है वो मूवमेंट है। इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो जीवित चीज नहीं होती है, जीवित है, उनमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। स्टे इन शॉप फॉर मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ ऑफ सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जैसे कोई चीजें हैं दुकानों में पड़ी हुई हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती। हाउएवर वी ब्रिंग सम सीड्स एंड प्लांट इन द सोइल, जब बीजों को हम मिट्टी में दबाते हैं और वाटर देते हैं, इट टर्न्स इनटू ए होल प्लांट, तो ये पूरा पौधा बन जाता है। डिड द सीड नीड फूड, क्या भोजन की जरूरत होती है बीज को? डिड इट एक्सक्रेट, क्या ये भी एक्सक्रेशन करता है, फालतू पदार्थ बाहर निकालता है? ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन होता है इसमें। व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों तक जब ये शॉप में था तो ऐसी कोई चीज उसमें नहीं होती है। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कांट इजीली से दैट ए थिंग हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग, तो हम कई बार देखते हैं कि वो सारे गुण उसमें नहीं होते हैं जिसको हम लिविंग कह सकें। व्हाट इज देन लाइफ, तो जीवन क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड ए सैक ऑफ व्हीट, गेहूं के बोरे में अपने हाथ अंदर डालिए। डू यू फाइंड इट वार्म इनसाइड, अंदर से गर्म होता है? देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड, कुछ हीट पैदा होती है वहां इनसाइड द सैक।
द सीड्स रिस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। तो बहुत जो बीज होते हैं उनमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है और इसीलिए हीट पैदा होती है। विच दैट रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस दैट प्लेस इन सीड्स even when some of other life processes may not be very